हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए 30 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ जीके से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक लगातार 12 साल से एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, DBS बैंक। तो फ्रेंड, जो DBS बैंक है ये लगातार 12 साल से एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बन गया है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है DBS बैंक की। DBS की फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। DBS की स्थापना 16 जुलाई 1968 में हुई थी। DBS का मुख्यालय सिंगापुर में है। DBS के चेयरमैन का नाम पीटर से है और DBS के वर्तमान में CEO का नाम पीयूष गुप्ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सतीश मिश्रा को। तो फ्रेंड्स, सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, लखनऊ के वैज्ञानिक सतीश मिश्रा जो हैं, इनको यह पुरस्कार मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए उनके द्वारा किए गए शोध यानी कि खोज हेतु दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सेना ने SAI नाम से एक सरल और सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, थल सेना ने। तो फ्रेंड्स, थल सेना ने SAI नाम से एक सरल और सुरक्षित मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले SAI की फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो SAI की फुल फॉर्म है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। तो फ्रेंड्स, आइए इस ऐप का उद्देश्य भी जान लेते हैं। तो इस ऐप के जरिए एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर एक जगह से दूसरी जगह तक सुरक्षित तरीके से आवाज़, संदेश और वीडियो कॉलिंग की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है भारतीय थल सेना की, जिसे इंडियन आर्मी भी बोलते हैं। भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। भारतीय थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और फ्रेंड्स, नए थल सेना अध्यक्ष का नाम जनरल मनोज मुकुंद नरवणे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का बेस्ट क्वालिटी का PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ जीके से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, आइए इस सम्मेलन का उद्देश्य भी जान लेते हैं। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, देश में आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाना और लोगों को ईमानदारी और सच के रास्ते पर चलने के लिए जागरूक करना है। और फ्रेंड, जो नरेंद्र मोदी हैं ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल राज्य। तो फ्रेंड, सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य केरल राज्य बन गया है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है केरल राज्य की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्य न्यायाधीश का नाम S मनी कुमार है। केरल की लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है और विधानसभा सीट 140 है। केरल का राजकीय पशु हाथी है, राजकीय पक्षी हॉर्नबिल है और राजकीय वृक्ष नारियल है। केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक है तमिलनाडु और दूसरा कर्नाटक। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है और स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि अनअकैडमी का जो SSC चैंपियनशिप लीग चल रहा है, जिसका फिनाले 30 अक्टूबर 2020 को मॉर्निंग में 10:30 बजे है, जिसमें आप मॉक टेस्ट से अपनी प्रेपरेशन बेटर कर सकते हो। और फ्रेंड्स, मैं आपको वीडियो के लास्ट में अनअकैडमी SSC चैंपियनशिप लीग की डिटेल में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य के। तो फ्रेंड्स, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो छात्रवृत्ति वेब पोर्टल है, तो छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति जो होगी वो सीधे छात्रों के बैंक में
जमा की जाएगी। और फ्रेंड्स सुमंगल पोर्टल के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विभाग, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा तथा कृषि विभाग के पेशेवर कार्यक्रम को पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स बात हुई है उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। उड़ीसा के गवर्नर की बात करें तो गणेशी लाल है। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश का नाम मोहम्मद रफीक है। उड़ीसा की लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 147 है। उड़ीसा का राजकीय पशु सांबर है, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है और राजकीय वृक्ष अशोक है। उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य हैं, एक है पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में रानी पद्मावती का स्मारक बनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य में। तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश राज्य में रानी पद्मावती का स्मारक बनाया जाएगा और रानी पद्मावती की याद में मध्य प्रदेश की सरकार ने भोपाल में एक स्मारक बनाने की योजना बनाई है। तो फ्रेंड्स बात हुई है मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 230 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग यानी कि फ्रेंड्स जैसे कि फ्रेंड्स ट्रेन और बस में यात्री जो हैं वो टिकट दिखाकर सफ़र कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स फ्लाइट में ऐसा नहीं होता है। फ्लाइट में यात्री को टिकट के साथ साथ बोर्डिंग पास के जरिए ही एंट्री मिलती है और फ्रेंड्स जो बोर्डिंग पास है ये टिकट के जरिए मिलता है। तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। और फ्रेंड्स हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए पेपरलेस बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके स्तर को कम करने के लिए दिल्ली की सरकार ने ग्रीन दिल्ली ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रदूषण। तो फ्रेंड्स प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिल्ली की सरकार ने ग्रीन दिल्ली ऐप को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स ग्रीन दिल्ली ऐप के जरिए लोग कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, धूल की शिकायतों से सरकार को अवगत करा सकेंगे। यानी कि फ्रेंड्स कहीं भी किसी भी तरह का प्रदूषण मिलता है तो लोग इस ऐप के जरिए रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी सरबप्रीत सिंह के द्वारा। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि सरबप्रीत सिंह ने नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक लिखी है। और फ्रेंड्स जो सरबप्रीत सिंह है ये भारतीय हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्था को यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को। तो फ्रेंड्स ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन संस्था को यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स GHE यानी कि ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन दुनिया का पहला संगठन है जो पर्यटन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल दूर दराज के समुदायों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने में करता है। तो फ्रेंड्स बात हुई है संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश 193 हैं। और फ्रेंड्स वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष का नाम एंटोनियो गुटेरेस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, भारतीय डाक ने किसके साथ डाक शिपमेंट से संबंधित डाटा को इलेक्ट्रॉनिक्स आदान प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए यूएस पोस्टल सर्विस के साथ। तो फ्रेंड्स भारतीय डाक ने यूएस पोस्टल सर्विस के साथ डाक शिपमेंट से संबंधित डाटा को इलेक्ट्रॉनिक्स आदान प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और फ्रेंड्स भारतीय डाक और अमेरिकी डाक सेवा ने पोस्टल शिपमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डाटा के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिमय यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम डाटा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और फ्रेंड्स इस समझौते का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा को प्रसारित और प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। तो फ्रेंड्स बात हुई है भारतीय डाक की, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1854 में हुई थी। भारतीय डाक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और फ्रेंड्स वर्तमान में भारतीय डाक के महानिदेशक का नाम अरुंधति घोष है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए।
तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि अनअकैडमी का जो एसएससी चैंपियनशिप लीग है, इसका फिनाले 30 अक्टूबर को मॉर्निंग में 10:30 बजे है, जिसमें फ्रेंड्स मॉक टेस्ट से आप अपनी प्रेपरेशन बेटर कर सकते हो। और फ्रेंड्स इस मॉक टेस्ट में आपसे रीजनिंग के, इंग्लिश के और जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन की क्वांटिटी होगी 100 और फ्रेंड टाइम होगा आपके पास 60 मिनट्स का। तो फ्रेंड्स इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया रैंक जान सकते हो और साथ में अमेजोन वाउचर जीतने का मौका भी मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसमें आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और फ्रेंड्स आपको ये मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है। फ्रेंड्स मैंने आपको 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ, ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, कौन सा बैंक लगातार 12 साल से एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बन गया है? सही आंसर है डीबीएस बैंक। किसे डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है सतीश मिश्रा को। किस भारतीय सेना ने SAI नाम से एक सरल और सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? सही आंसर है थल सेना ने। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही आंसर है केरल राज्य। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है उड़ीसा राज्य के। किस राज्य में रानी पद्मावती का स्मारक बनाया जाएगा? सही आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? सही आंसर है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किसके स्तर को कम करने के लिए दिल्ली की सरकार ने ग्रीन दिल्ली ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है सरबप्रीत सिंह के द्वारा। किस भारतीय संस्था को UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन का, भारतीय डाक ने किसके साथ डाक शिपमेंट से संबंधित डाटा को इलेक्ट्रॉनिक्स आदान प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है अमेरिकी पोस्टल सर्विस के साथ। फ्रेंड्स मैंने आपको 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाकों में पानी की खोज की है? किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? किस देश के वैज्ञानिकों ने नवजात में अंधेपन की समस्या को दूर करने के लिए आई ड्रॉप की खोज की है? लुइस एरसे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया है? किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? एमी कॉनी बैरेट किस देश में सुप्रीम कोर्ट की नई जज बनी हैं? किस हाई कोर्ट ने पहली बार मुकदमे की सुनवाई का लाइव प्रसारण किया है? हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए NHAI ने किस IIT के साथ समझौता किया है? भारतीय सेना का पैदल सेना दिवस कब मनाया गया है? फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
कौन सा राज्य पहली अग्निशमन एवं बचाव सेवा में होमगार्ड के रूप में महिलाओं को नियुक्त करेगा? देश के सबसे भरोसेमंद बॉलीवुड और स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी कौन बने हैं? जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? लास्ट क्वेश्चन करें टेस्ट का। किस देश के डेविड रश ने अपने मुंह से टेबल टेनिस की बॉल को बिना जमीन पर गिराए 30 सेकंड में 43 बार दीवार से टकराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? फ्रेंड्स, मैंने आपको 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।